हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश बुक का लेसन सेकेंड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये जो आपका चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और आप इस पार्ट 1 को देख पाएंगे विद वर्ड मीनिंग्स एज वेल एज विद द समरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से तो बेसिकली जान लेते हैं कि ये किसकी कहानी है। बेटा ये कहानी है एवलिन ग्लेनी की, जो कि एक मल्टी म्यूजिशियन है। और जो एवलिन ग्लेनी है, एवलिन ग्लेनी कैसे मल्टी म्यूजिशियन बनी, क्या उनके बारे में बातें कही गई, ये हम आगे आपको समरी में बताएंगे। सबसे पहले इस जो टैग लाइन है हमारे चैप्टर की उसको जान लेते हैं। लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी इसका मतलब है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो साउंड को सुनती हैं बिना सुने। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ बेटा कि जो एवलिन ग्लेनी है वो फील करती हैं साउंड को, वो म्यूज़िक को समझती हैं। वो डेफ हैं, डेफ यानी वो सुन नहीं सकती, तो बिना सुने भी वो म्यूज़िक को समझ सकती हैं। कैसे समझ सकती हैं? म्यूज़िक की वाइब्रेशन से, म्यूज़िक को फील करके। तो आइए अब जान लेते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले जान लेते हैं कि एवलिन ग्लेनी क्या है। डेफ हैं, डेफ यानी वो सुन नहीं सकती हैं। और एवलिन ग्लेनी की अगर हम आज की बात करें तो एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही सक्सेसफुल मल्टी म्यूजिशियन हैं। और इसके अलावा जो उनका इसमें बेटा स्ट्रगल दिखाया है कि कैसे वो इतना आगे तक पहुंची डेफ होने के बावजूद, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके टीचर ने। और उनके टीचर का क्या नाम था? रॉन फॉब्स। आपने देखा होगा, अपने तारे ज़मीन पर में देखा होगा कि जो आमिर खान होते हैं वो एक बच्चे की जो स्किल्स होती हैं उसको पॉलिश करते हैं, उसको उभारते हैं और उसके बाद वो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है अपनी स्टडीज़ में। तो इसी तरह से यहाँ पर उनको बहुत सारा जो है एक झेलना पड़ता है अपने टीचर्स का। टीचर्स उनको जो है सपोर्ट नहीं करते हैं एवलिन ग्लेनी को, लेकिन उनके एक तबला टीचर होते हैं जिनका नाम है रॉन फॉब्स। वो ग्लेनी की जो स्किल्स हैं उनको समझते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको उभारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टोरी शुरू होती है, ये बेटा शुरू होती है जब एवलिन ग्लेनी है 17 साल की। और वो कहाँ पर हैं? वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई हैं और वो कहाँ जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही हैं? रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन। ये जो एवलिन ग्लेनी है ये स्कॉटलैंड की हैं और कहाँ पर जा रही हैं? रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में। तो ये जो कहानी है बेटा ये फ्लैशबैक में चल रही है जबकि एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी। तो आइए शुरू करते हैं हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन से। रश आर क्राउड्स जोशल फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एवलिन ग्लेनी 17 साल की हैं, जो कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रही हैं। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? अंडरग्राउंड है, यानी भूमिगत है। जोशल का मतलब होता है बेटा धक्का मुक्की करना। तो वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ है जहाँ पर ये धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रही हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अ स्लाइट गर्ल यानी एक पतली दुबली छोटी दिखने वाली लड़की जो कि 17 साल की है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एवलिन ग्लेनी हैं तो 17 साल की, लेकिन वो दिखती कितनी है? उससे अपनी एज से बहुत छोटी दिख रही हैं। वॉज नर्वस, और वो बहुत ही डरी हुई हैं। येट एक्साइटेड, और साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी हैं। क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी ट्रेन के आने की जो वाइब्रेशन होती है उसको फील किया है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो ये जो है इसमें बताया गया है बेटा कि ये एवलिन ग्लेनी का पहला दिन है जहाँ पर वो किस लिए कहाँ जा रही हैं? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही हैं और ये उनका पहला दिन था। और वो कहाँ से आई थी? वो स्कॉटिश फॉर्म से आई थी और वो एक फ्रेशर थी, यानी वो पहली बार जा रही थी और इसीलिए वो काफ़ी डरी हुई थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। यहाँ पर aspiring का मतलब होता है जो जिसकी इच्छा हो, जो मन से किसी काम को करना चाहे। तो वो क्या थी? aspiring musician, यानी वो एक अच्छी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। और ऐसा करने के लिए उन्होंने अब तक बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे थे, बहुत सारा स्ट्रगल किया था, बाकियों से अधिक किया था। क्यों किया था बाकियों से? क्यों डिफरेंट थी वो? क्योंकि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी वो लगभग पूरी तरह
जो है डेफ थी, यानी वो सुन नहीं सकती थी। एवलीन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। तो एवलीन ग्लेनी जो थी, उनकी जो पावर थी हियरिंग की यानी सुनने की, वो एकदम से नहीं गई बल्कि धीरे धीरे कम होती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलीन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। तो ये इनकी मदर जो हैं वो याद करते हुए ये ध्यान दिलाती हैं कि कुछ तो गलत हुआ था। जब एवलीन 8 साल की थी तब उनको जो है एक स्टेज पर बुलाया गया कि वो पियानो बजाएं। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उनका नाम बुलाया गया लेकिन वो बिल्कुल भी हिली नहीं। क्यों नहीं हिली? क्योंकि उनको उस समय सुनाई ही नहीं आया अपना नाम। ये बात उनकी मदर बताते हुए कहती हैं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड शी इज इजाबेल ग्लेनी। और ये यहाँ पर जो है उसकी मदर यानी उनकी मदर का क्या नाम है? इजाबेल ग्लेनी। तो इजाबेल ग्लेनी याद करते हुए कहती हैं और अचानक से उन्होंने ये महसूस किया कि एवलीन ग्लेनी ने अपना नाम सुना ही नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलीन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जैसे हम लोग की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम स्टार्टिंग में उसको कंसील करते हैं। कंसील क्या होता है? छुपाना। तो ऐसे ही एवलीन ग्लेनी ने क्या किया? एवलीन ग्लेनी ने अपनी डेफनेस यानी अपनी जो उनकी सुनने की कम क्षमता थी, कम होती जा रही थी, इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स से भी छुपाया और अपने टीचर्स से भी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। आपने देखा होगा बेटा कोई मिल गया में कि ऋतिक रोशन को जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी तो उनके टीचर्स ने उनके पेरेंट को बुलाया कि आप इनको देखिए और आप इनके लिए किसी स्पेशल स्कूल में आपको भेजना पड़ेगा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, तो ये बात हो रही है एवलीन ग्लेनी की कि जब वो 11 साल की थी तो अचानक से क्या हुआ? उनके जो मार्क्स थे वो डिक्लाइन हो गए। डिक्लाइन यानी कम होते चले गए। और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस यानी उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे क्या कहा कि आप इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैन दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब ये जो है उनके पेरेंट्स और टीचर्स और सभी को ये बात पता लगी कि जो एवलीन ग्लेनी है उनकी जो सुनने की पावर है वो धीरे धीरे कम हो गई है। और क्यों कम हो गई है? नर्व डैमेज के कारण। जो उनका नर्व सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उस डैमेज के कारण वो सुन नहीं पाती हैं। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डेफ। और यहाँ पर उनके जो टीचर थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था, उनके पेरेंट्स को, उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप इनको हियरिंग एड दीजिए। हियरिंग एड होता है कि एक सुनने की मशीन जो कि कम सुनने वालों के लिए होती है, जिसको लगा करके वो प्रॉपरली सुन पाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इनके लिए एक ऐसी मशीन खरीदें जिससे कि ये सुन पाएँ और साथ ही साथ इनको एक ऐसे स्कूल में भेजें जो कि डेफ लोगों के लिए बना है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलीन। और अब एवलीन अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि उनको कितना बुरा लगा ये सुनकर कि उनको सारी चीज़ें कैसी दिखाई देने लगी? ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक का मतलब है कि जब हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगे, हमें कोई भी पॉजिटिविटी ना दिखाई दे। तो यहाँ पर एवलीन कहती हैं कि मुझे सारी चीज़ें काली नज़र आने लगी, सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पर बेटा देखो आपके सीखने वाली बात है कि कितनी अच्छी बात कही है। बट एवलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यानी एवलीन इन चीज़ों को फिर भी नहीं छोड़ना चाहती थी। कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी उन्होंने अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उन्होंने क्या निश्चय किया? उन्होंने ये सोचा कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी और अपना जो मेरा संगीत के प्रति लगाव है उसको भी जारी रखूँगी। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too। और एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में क्या देखा? वहाँ पर एक लड़की थी जो जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उन्होंने उसको देखा और फिर ये सोचा, ये डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और यहाँ पर उनके सभी जो टीचर्स थे एवलीन के, उन्होंने उन्हें डिस्करेज किया। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, ठीक है। उन्होंने उन चीज़ों को उनको करने से रोका कि अरे नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ऐसा उनको दिखाया। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट होता है, परक्यूशनिस्ट मीन्स होता है मल्टी म्यूजिशियन। तो उनके जो एक टीचर थे जो कि तबला प्लेयर थे, रॉन फॉक्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके पोटेंशियल को यानी उनकी प्रतिभा
हवा को पहचान लिया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने क्या किया, एक बड़े से ड्रम पर नोट्स बजाने शुरू कर दिए। और उन्होंने कितने नोट्स बजाए, 2 डिफरेंट नोट्स, ठीक है, उन्होंने 2 अलग अलग तरह की आवाज़ों को बजाया। डोंट लिसन टू योर ईयर्स, और यहाँ पर रॉन फॉक्स ने एवलिन ग्लेनी से क्या कहा कि तुम इन दोनों चीज़ों को अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और उनका यहाँ पर कहने का क्या मतलब था, वो ये कहना चाहते थे कि तुम इसको किसी और तरीके से सुनो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि एवलिन ग्लेनी डेफ थी, वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम और सेंसेस के थ्रू इसको सुनना शुरू करो, सुनने का कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन से कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, और तब एवलिन ने क्या कहा, एवलिन ने ये कहा कि अचानक से मुझे ये महसूस हुआ, मैं ये महसूस कर पा रही थी कि जो एक बेटा जो उनके टीचर थे उन्होंने 2 आवाज़ बजाई थी, एक तो तेज और एक थोड़ी हल्की। तो जो हायर नोट था उसको उन्होंने कहाँ पर फील किया, अपने वेस्ट के ऊपर की तरफ, और जब वो हल्की आवाज़ में उन्होंने बजाया तो उसको उन्होंने कहाँ पर फील किया, वेस्ट डाउन, यानी अपनी कमर से नीचे की तरफ उसको फील किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने क्या कहा, यानी उनके जो टीचर थे उन्होंने फिर से कहा कि इसका प्रयास करो, इसकी प्रैक्टिस करो। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और तब इसी प्रैक्टिस के दौरान एवलिन ने ये महसूस किया कि वो अलग अलग तरह की म्यूजिक की आवाज़ों को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर पा रही हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से उन साउंड्स को, उन वाइब्रेशंस को समझ पा रही थी, सीख पा रही थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और इसके अलावा जिस चीज़ ने काम किया वो था मेरा डिटर्मिनेशन, यानी मेरा दृढ़ निश्चय और मेरी कड़ी मेहनत। इन सभी की वजह से मैं ऐसा कर पाई। यहाँ पर बेटा रॉन फॉक्स उनकी मोटिवेशन बने। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस समय के बाद से एवलिन ग्लेनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ उन्होंने कहाँ की यात्रा की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ लंदन की। और उस समय वो कितने साल की थी, 16 वर्ष की। और उन्होंने तब ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना जो कैरियर है, अपना जो लाइफ है, वो किस में बनाएंगी, म्यूज़िक में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमिक। तो यहाँ पर बेटा ये जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी थी जहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया। उन्होंने यानी एवलिन ग्लेनी ने ऑडिशन दिया और कितना स्कोर किया, अब तक के जो इतिहास था जो सर्वाधिक अंकों का, उसमें सबसे ज़्यादा अंक एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। तो अब तक तो बेटा वो क्या करती थी, ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, यानी अकेले ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जब वो जो है क्या कहते हैं, इस तरह से धीरे धीरे ये काम करती रहीं, तो 3 साल का जो उनका ये कोर्स था उसको उन्होंने परस्यू किया। और उसके बाद क्या हुआ था, इस कोर्स को परस्यू करने के बाद उनके पास बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए एवलिन ने किसी की भी जो है क्या कहते हैं ऐसी उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। और उनका ये मानना था कि जब आप कड़ी मेहनत करते हो, उसके बारे में जानते हो और वैसा ही करते जाते हो, तो तुम उस चीज़ को पा लेते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और यहाँ पर बेटा बात हो रही है उनकी जो सक्सेस थी जो उनको मिली। वो कितने वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी, करीब 1000 से भी ज़्यादा वाद्य यंत्रों को बजाने में उनको दक्षता प्राप्त थी। और जो उनका भाग दौड़ भरा ये जो प्रोग्राम होता था जिसमें वो इंटरनेशनल अपने जो प्रोग्राम्स थे वो भी देती थी, तो उनमें वो सबसे
टॉप पर पहुंची। इट इज़ इंटरगोइंग टू वॉट एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये जो है क्या कहते हैं, बहुत ही उत्सुकतापूर्ण कार्य था ये देखना कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो बिना सुने इतना काम, इतनी चीज़ें कैसे कर पाई। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और यहाँ पर बेटा जो रॉयल एकेडमी थी वहाँ पर उन्होंने जब ऑडिशन दिया तो वहाँ पर एक डिस्कशन चला जो कि 2 घंटे लंबा था। मैन विद विशी वियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और ये कहते हुए, अपना एक्सपीरियंस बताते हुए यहाँ पर एवलिन कहती हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनको उन्हें सुनने में और समझने में प्रॉब्लम होती है। और ये कहते हुए वो हंसती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। और यहाँ पर अब वो कह रही हैं कि वो किस तरह से लोगों को समझ पाती हैं। जब लोग उनसे बातें करते हैं तो सिर्फ वो उनकी लिप्सिंग यानी लिप्स से बोलना ही नहीं देखती, उनकी आंखों को, उनके फेस को भी देखती हैं और जिससे वो ये समझ पाती हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और बिल्कुल भी बिना समय लगाए वो उन लोगों का आंसर दे रही थी, यानी वो बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए उनकी कही हुई बातों का आंसर देती रही। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। और अब वो यहाँ कह रही हैं कि मैं ये बात इसलिए क्लियरली कह पा रही थी, इसलिए सब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रही थी क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी मैं सुन सकती थी। शी सेज, उन्होंने कहा, बट that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। और यहाँ पर ये बात कही गई है कि उनको समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और जापानी सीखी, क्योंकि वो जो है स्कॉटिश भी बोल पाती थी, इंग्लिश भी बोल पाती थी और फ्रांसीसी भी और जापानी भी। तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने इतनी सारी लैंग्वेज डेफनेस के बाद भी कैसे समझी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और अब वो यहाँ पर संगीत की बात के बारे में बता रही हैं कि जब मैं म्यूज़िक की बात करती हूँ तो ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है। और कैसे वो इसको फील कर पाती हैं तो यहाँ पर वो बता रही हैं, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ उसको फील कर पाती हूँ, मेरी स्किन में, त्वचा में, चीक बोन्स में, चीक बोन्स यानी गालों वाली जो हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं, एंड इवन इन माई हेयर। और इसकी जो सेंसेशन है वो मैं अपने बालों में भी महसूस कर पाती हूँ। अब वो पर्टिकुलरली बेटा बता रही हैं कि कहाँ कहाँ कैसे होता है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जिस स्टिक से वो जाइलोफोन बजाती हैं उस स्टिक से जो वाइब्रेशन है वो उनके फिंगर टिप्स यानी उंगलियों में पहुंचती है और उस तरह से वो उसको फील कर पाती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और ड्रम पर जब वो झुकी हुई ड्रम को बजा रही होती हैं तो वो अपने शरीर से इस चीज़ को फील कर पाती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। और अगर एक ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, वुडन प्लेटफॉर्म होता है, तो वो क्या करती हैं, अपने शूज़ को हटा देती हैं, अपने शूज़ को उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। और ऐसा वो क्यों करती हैं, जिससे कि उनके पैरों से लेकर ऊपर वाले लेग्स तक वो इस चीज़ को फील कर पाएँ। तो इस तरह से वो म्यूज़िक को प्ले करती हैं और म्यूज़िक को समझ पाती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपने ऑडियंस को बहुत ही आनंदित करती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। और 1991 में एवलिन ग्लेनी को नवाजा गया सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से, और वो भी किसके द्वारा, रॉयल फिलोनॉर्मिक सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक प्रेस्टिजियस सोसाइटी थी। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ताल वादक हैं जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स। उन्होंने एवलिन ग्लेनी को देखते हुए ये कहा कि गॉड ने यानी भगवान ने भले ही तुम्हारी सुनने की क्षमता को छीन लिया हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा और बिल्कुल अलग तुम्हें दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो फील करती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे भी अधिक ज़्यादा गहराई से। यानी यहाँ पर वो एवलिन ग्लेनी की क्षमताओं प्रतिभाओं
को समझते हुए ये कहते हैं कि गॉड ने उनको बहुत कुछ दिया है उनकी श्रवण शक्ति छीन कर। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसी को वो इसका कारण मानते हैं कि यही कारण है कि वो अपने संगीत को इतनी ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रस्तुत कर पाती हैं। यहाँ पर बेटा ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपको इंस्पिरेशनल पैराग्राफ लगना चाहिए। ये हमें किसी भी चीज़ से बेटा बहुत इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन का कारण है एवलिन ग्लेनी। तो एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक बोलते हैं जो इंसान काम में डूबा रहता हो। तो एवलिन इस बात को स्वीकारती हैं, कन्फेस यानी स्वीकारना। तो एवलिन ये बात कहती हैं कि वो एक वर्कोहॉलिक हैं, यानी वो हर समय काम में डूबी हुई रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, यानी उनको एक ही धुन रहती है कि बस मुझे काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और वो अपना जो है एक कंपैरिजन कर रही हैं कि जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क वो करती हैं और उनसे भी ज़्यादा अपने काम में डूबी रहती हैं। बट द रिवॉर्ड्स आर एनमस, और वो ये कहती हैं कि लेकिन जो पुरस्कार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अब वो अपने जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती हैं उसके अलावा एवलिन क्या करती हैं यहाँ पर बेटा वो बताया गया है। तो एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स। प्रिजन्स होता है यानी जेल। तो वो क्या करती हैं, फ्री कॉन्सर्ट करती हैं जेल में, हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो प्राथमिकता देती हैं उन क्लासेस को जिसमें वो यंग जो म्यूजिशियंस होते हैं, युवा जो संगीतकार होते हैं, उनको सिखा सकें। एन रिचलिन ऑफ द विथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज, यहाँ पर बेटा एक फंड है जो कि विथोवन फंड के नाम से जाना जाता है। उसकी जो हेड हैं एन रिचलिन, वो कहते हैं कि जो डेफ चिल्ड्रन हैं यानी जो कम सुन सकने वाले लोग हैं, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन लोगों के लिए एवलिन ग्लेनी एक शाइनिंग, एक जगमगाती जो है प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दे कैन नॉट गो, और ये जो है क्या कहते हैं वो दिखाता है कि उनको जाने के लिए कोई इससे अच्छा स्थान नहीं है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, और एवलिन ग्लेनी अब तक इतना कुछ प्राप्त कर चुकी हैं जो लोग उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, दुगनी उम्र के हैं, उनसे भी ज़्यादा वो इसी उम्र में प्राप्त कर चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉड percussion to the front of the orchestra and demonstrated that इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने ये जता दिया है कि जो ताल वादन है वो जो है उसको ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई हैं, और ये भी बात प्रदर्शित कर चुकी हैं कि ये बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। यहाँ पर एवलिन जो हैं वो प्रेरणा हैं हैंडीकैप्ड की। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उनकी तरफ देखते हैं और ये महसूस करते हैं, ये कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज़ गिवन एनमस प्लेजर टू द मिलियंस, और ये बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लाखों लोगों की प्रेरणा बनी हैं और लाखों लोगों को अपने म्यूज़िक से आनंदित कर चुकी हैं। तो ये बेटा बहुत ही इंस्पिरेशनल एक स्टोरी थी जहाँ पर हम एवलिन ग्लेनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी डेफनेस के बाद भी वो आज एक मल्टी म्यूजिशियन है, एक सक्सेसफुल मल्टी म्यूजिशियन। जब एवलिन ग्लेनी ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, जबकि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। तो यहीं पर बेटा ये स्टोरी खत्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आप किसी 11th या 12th का कोई भी जो है चैप्टर समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।